नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों आज हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो हमेशा की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आपको अंत तक बने रहना है। साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो ये जो आपका नोटिफिकेशन बेल है इसको भी आप प्रेस करेंगे और वीडियो को आप शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मेहनत पूरी करते हैं लेकिन आप थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहे हो। आपसे उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल साथ देंगे और आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और कल मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। बहुत कुछ मिलकर के बहुत कुछ करने वाले हैं, इस युग को बदलने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं इस क्लास का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथियों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 30 दिसंबर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनाया जाएगा वो आपका राउरकेला में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? राउरकेला में बनाया जाएगा। ध्यान रखना, राउरकेला कहाँ है आप कमेंट करके बताएंगे। राउरकेला कहाँ है वो आपको बताना है, सॉरी राउरकेला है कहाँ वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मैंने आपको 5 क्वेश्चन नहीं करवाए आज स्टार्टिंग में, तो साथियों उसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा। जो मैं आपको करंट अफेयर करवाता हूँ ना 1 साल पुराना, तो अब मैं आपको लगभग 14 महीने पुराना वीडियो दूंगा और वो दूंगा अलग से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में किसे राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में किसको राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सुबोध अग्रवाल। सुबोध अग्रवाल जो है ना वो राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। क्या हैं? अतिरिक्त मुख्य सचिव। इनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद है राजस्थान के अंदर, और इनको राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम 9 किलोमीटर लंबी वाटर टनल, राजस्थान की प्रथम, ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम 9 किलोमीटर लंबी वाटर टनल कहां बनकर तैयार हुई है? तो याद रखना साथियों, झालावाड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में राजस्थान की प्रथम 9 किलोमीटर लंबी वाटर टनल बनकर के तैयार हो गई है, और ये साथियों लगभग 637 गांवों को, लगभग 637 गांवों को क्या करेगी? पानी पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है ना, 637 गांवों को, और इसको बनाने में 300 करोड़ रुपए की राशि लगी है। कितने करोड़ रुपए की? 300 करोड़ रुपए की राशि लगी है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस उर्दू शायर को राष्ट्रीय गंगाधर अवार्ड के लिए चुना गया है? राष्ट्रीय गंगाधर अवार्ड के लिए किस उर्दू शायर को चुना गया है? तो ध्यान रखना, उस उर्दू शायर का नाम है सीन काफ निजाम। सीन काफ निजाम जो हैं वो राजस्थान के उर्दू शायर हैं और इनको राष्ट्रीय गंगाधर अवार्ड के लिए चुना गया है। साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यह अवार्ड इनको ओडिशा के संबलपुर यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा? संबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर इसको दिया जाएगा। ध्यान रखना, ओडिशा के अंदर पड़ती है ये। और यह अवार्ड विभिन्न भारतीय भाषाओं में कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बात यह भी ध्यान रखनी है, गंगाधर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गंगाधर अवार्ड विभिन्न भाषाओं में कविताओं के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इससे पहले भी सीन काफ निजाम को बहुत सम्मान मिल चुके हैं, बहुत अवार्ड मिल चुके हैं। वो कौन कौन से वो देखना। इनको इससे पहले संस्कृति सौरभ सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, भाषा भारती सम्मान भी मिल चुका है, विद्याश्री सम्मान भी मिल चुका है, बेगम अख्तर गजल सम्मान भी मिल चुका है, राजस्थान उर्दू अकादमी के सर्वोच्च महमूद सिरानी और मारवाड़ रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो बात है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है ना, और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है जोधपुर से। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपकी राजस्थान लेवल के एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर जो रवाना किया वो किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये 100वीं रेल कहां पर चली, कहां किन किन के बीच में चली? चलिए बताता हूं। देखिए, किसान रेल की यह 100वीं यात्रा महाराष्ट्र के संगोला से स्टार्ट हुई और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच शुरू की गई है। यानी महाराष्ट्र का जो संगोला है वहां से
पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। संगोला से शालीमार, जो शालीमार पड़ता है वो तो पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में पड़ता है आपका संगोला। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि पहली किसान रेल कब चली थी, तो ध्यान रखना 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चली थी। पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ने निम्न में से किस खिलाड़ी पर सट्टेबाजी और अनियमितताओं के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है साथियों निकिता खाखीमोव। निकिता खाखीमोव नाम की जो खिलाड़ी हैं उसके ऊपर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने BWF ने सट्टेबाजी के लिए और अनियमितताओं के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना है वो आपकी जुलाई 1934 में हुई थी। साथियों अगर आप देखोगे NTPC के अंदर जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके अंदर आपको अध्यक्ष, स्थापना दिवस, हेडक्वार्टर, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आप राष्ट्रीय लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1934, ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में है और कुआलालंपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? मलेशिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मलेशिया में, ठीक है ना, मलेशिया के अंदर पड़ता है ये। अच्छा, इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसके अध्यक्ष का नाम है पोल एरिक हायर लार्सन। पोल एरिक हायर लार्सन इस BWF के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड्स 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड्स 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001-2020 का पुरस्कार दिया है? कहां, कौन से अवार्ड के तहत? दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड 2020 के तहत। कौन सा अवार्ड? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। बहुत बेहतरीन फुटबॉलर खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखोगे, ठीक है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अन्य विजेताओं की बात करते हैं। अन्य विजेता कौन कौन है? तो ध्यान रखना, एजेंट ऑफ द सेंचुरी, एजेंट ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो एजेंट ऑफ द सेंचुरी का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है जोर्गे मेंडेस को, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से क्लब ऑफ द सेंचुरी, क्लब ऑफ द सेंचुरी का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? वो रियल मैड्रिड को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड किसको दिया गया? तो कोच ऑफ सेंचुरी का अवार्ड दिया गया पेप गार्डियोला, जो स्पेन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, पेप गार्डियोला। अच्छा, साल 2020 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला, है ना, लेवेंडोव्स्की को मिला। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड से बिलोंग करते हैं और इनको साल 2020 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अच्छा, 2020 का बेस्ट फुटबॉल कोच का अवार्ड किसको दिया गया? तो 2020 का बेस्ट फुटबॉल कोच का जो अवार्ड दिया गया था वो हेंस डाइटर फ्लिक को दिया गया था। हेंस डाइटर फ्लिक हैं, वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित एक संगठन है प्यारे साथियों, फीफा। इस फीफा का आपको पूछ सकता है हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जूरिख में। कहाँ पर है? जूरिख में। और NTPC में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे, उन्होंने 29 दिसंबर 2020 को सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित मौसम विज्ञान का उद्घाटन किया। तो ये किया गया साथियों लद्दाख के अंदर। कहां पर किया गया है? लद्दाख के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख का गठन जो है ना वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया और लद्दाख को साथियों क्या बना दिया गया? आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर मुख्यमंत्री तो आपके दो के ही अंदर हैं, एक तो आपके दिल्ली केंद्र मुख्यमंत्री है और एक आपका पुदुचेरी केंद्र मुख्यमंत्री है। दो केंद्र मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावा मुख्यमंत्री नहीं है। वहां पर उपराज्यपाल हैं। तो लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? तो राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। अच्छा, यहाँ पर जिले कितने हैं? तो यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल।
लेह और कारगिल, यहाँ पर ना तो विधानसभा की सीट है और ना राज्यसभा की सीट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विधानसभा की सीट नहीं है, तो यहाँ पर लोकसभा की सीट है, और वो भी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, लोकसभा की सिर्फ एक सीट है यहाँ पर। अच्छा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अगर बात करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करें और भूविज्ञान मंत्री की बात करें, तो ये सभी के सभी कौन है, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है। भारत के पहले पोलिनेटर पार्क, याद रखना नाम, पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो साथियों ध्यान रखना नैनीताल के अंदर किया गया। कहां पर किया गया, नैनीताल के अंदर पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया, जो भारत का पहला है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर स्थापित किया गया, तो ये तो है पोलिनेटर पार्क जो नैनीताल में बना है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर बना था, तो मुनस्यारी में बना था, जो आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। और पिथौरागढ़ कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, और नैनीताल को झीलों का नगर भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नैनीताल को झीलों का नगर कहा जाता है। जो राजस्थान से हैं, जो राजस्थान से, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, राजस्थान में झीलों की नगरी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका डीग भरतपुर होगा, डीग भरतपुर है ना, डीग भरतपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला, ध्यान रखना, बड़ा अच्छे से याद रखना इस बात को, हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला कब मनाया गया है, तो ध्यान रखना अभी 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस, महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस है ना, 27 दिसंबर को। चलिए यहां पर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को UNGA के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNGA। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क साथियों आपका हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। ठीक है ना, हडसन। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोल्कान बोकिर। वोल्कान बोकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 आइज में शामिल होने वाला छठा देश कौन बना है। 5 आइज में शामिल होने वाला छठा देश, पहले 5 देश थे इसमें, अब 6 देश हो चुके हैं, तो छठा देश आपका बना है जापान। कौन बना है, जापान बना है। अच्छा, 5 आइज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 5 आइज का जो गठन है वो 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। क्यों किया गया था, शांतिपूर्ण युग के लिए। शांतिपूर्ण युग के लिए दी 5 आइज का गठन 1941 में किया गया था। ठीक है, दी 5 आइज जो है ना, वो चीन में जो उइगर अल्पसंख्यक हैं, कौन से, उइगर अल्पसंख्यक, उनके ऊपर जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को भी क्या करता है, नजर रखता है उसके ऊपर, ये 5 आइज है ना। वैसे तो पूरे देशों के ऊपर ये अपने आंखें जमाए रखता है कि भाई शांति बनी रहे, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्थापित किया गया था। इसमें 5 देश कौन कौन थे पहले, तो एक अमेरिका था, एक ऑस्ट्रेलिया था, एक कनाडा था, एक ब्रिटेन था और एक न्यूजीलैंड था, और अब एक इसमें जापान और ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, अब ये 5 आइज है, लेकिन नाम इसका 5 आइज है, लेकिन इसमें 6 देश हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर निकाय को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में किसको चुना गया है, तो उसका नाम है साथियों ग्रेटर विशाखापट्टनम। ग्रेटर विशाखापट्टनम को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग ऑफ ए हिंदू पेट्रोइट, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पाट्रोइट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी, हिंद स्वराज। मेकिंग ऑफ ए हिंद पेट्रोइट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं JK बजाज और MD श्रीनिवास। दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक वाला जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है पुस्तक का चैप्टर।
ठीक है ना, ये पढ़ लेना अच्छे से। तो उम्मीद कर सकता हूँ प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। वीडियो छोटा जरूर बना है, लेकिन मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपके पीछे के जो 1 साल पुराने जो क्वेश्चन है ना वो करवाऊंगा, है ना, अलग से वीडियो बना दूंगा। डेली आपको मिलेगा वीडियो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10-15 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको रिपीट करवा दूंगा, है ना। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, इसमें हम पीछे का करंट अफेयर शामिल नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में लॉन्च कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है साथियों, उम्मीद कर सकता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।